क्या आप जानना चाहते हैं कि दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है? क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी? क्या आप महसूस करेंगे? और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं? और अगर इन सवालों का जवाब यस है, हाय, आई एम किरण शाहपुरी एंड मैं हर मंथ आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपके लिए मंथली लव टारो रीडिंग्स लेकर आती हूँ। एंड ये दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग है, जिसमें इन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आपका सवाल है कि इस रीडिंग को आप किस साइन के हिसाब से देखें, तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन से साइन को फॉलो करना चाहिए, तो देखिए, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिफ्रेश। और देखिए, ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक टेंशन, एक बर्डन आप कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए, सब के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि आपने हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ली हुई हैं और डीपर लेवल के लिए आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया। अब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये प्रेशर है, इसको किसी भी लेवल पे कम करना है, अपने बारे में सोचना है और कैसे आप अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट कर सकते हैं, अपने आप को चार्ज कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करना है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा ही करना चाहा, यानी कि अपने ऊपर फोकस करना चाहा, अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट या रिचार्ज करना चाहा, रिफ्रेश करना चाहा और उसकी वजह से एक प्रेशर, एक टेंशन आपको महसूस करना पड़ रहा है। और देखिए, इसीलिए या फिर अदरवाइज भी कहीं मिड दिसंबर के लिए या दिसंबर मंथ के लिए 9 ऑफ कॉइंस एंड एलोन के कार्ड कहते हैं कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया। आप थोड़ा सा ब्रेक चाह रहे हैं। और ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करना चाह रहे हैं या आपका ब्रेकअप हो रहा है। प्लीज़, आई डोंट मीन दैट। यहाँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन ये जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए रेफर करता है। कुछ के लिए सिंपली ये हो सकता है कि आप अपनी इमोशंस, फीलिंग्स या फिर किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट रहें, आप बहुत एक डिसिप्लिन तरीके से रहें, जहाँ पे आपकी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो। और कहीं अगर आपको जाना है या कोई चीज़ एंजॉय करनी है या फिर कुछ भी करना है, तो आप अकेले भी कर पाएँ या फिर आप अकेले करना चाह रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए तो देखिए, सबको ऐसा लग रहा होगा कि आप ये अकेलापन या ये इंडिपेंडेंट, यहाँ पे फिर से मैं क्लियर करूँगी, कुछ के लिए हो सकता है आप लिटरली अकेले रहना चाह रहे हैं, आप अलोन टाइम चाह रहे हैं, आप एक स्पेस चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप कहीं अकेले हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं या अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आप डिसिप्लिन में रख रहे हैं। तो देखिए, किसी लेवल पे आप एंजॉय भी कर रहे हैं, किसी लेवल पे आप खुद की कंपनी में कहूँगी एंजॉय कर रहे हैं। चीज़ों में अकेले जाना या उनको खुद से करना आप एंजॉय कर रहे हैं सरफेस लेवल के लिए, लेकिन डीपर लेवल के लिए एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं।
एक कहीं हो सकता है किसी लेवल पे फियर भी आपके मन में आ रहा हो जो कि आप खुद के लिए भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आप लोगों को नहीं जाहिर होने दे रहे हैं। और कहीं एंड ऑफ दिसंबर के लिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड क्रेविंग के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त आपको आपके पार्टनर की एक चाह हो सकती है, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि जो मिड दिसंबर तक आप बहुत एक कंट्रोल्ड वे में रह रहे थे, आप कहीं अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे, आप हर चीज़ खुद से करना चाह रहे थे, खुद से एंजॉय कर रहे थे, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आपका खुद से कंट्रोल हटता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के लिए क्रेव करते हुए चाहते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से या अदरवाइज भी बहुत एक टेंशन बहुत एक स्ट्रेस किसी चीज़ का आप महसूस कर रहे हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पे बहुत कहती हूँ तो प्लीज़ आप डरें ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मंथली रीडिंग है, और मंथली रीडिंग में भी ये एंड ऑफ दिसंबर के लिए ज़्यादा दिख रहा है। तो जितना भी हो मंथली रीडिंग में या वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, लेकिन मतलब जिस भी लेवल पे चीज़ें हो रही हैं उस लेवल के हिसाब से कहीं आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। एक फियर इनसिक्योरिटी जो डीपर लेवल के लिए था वो सरफेस होता हुआ दिख रहा है, और कहीं अगेन मैं कहूँगी नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है, और ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड आपके पार्टनर के लिए है इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं, इस फिगर के होठ सिले हुए हैं, तो बहुत कुछ वो आपको कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने होठ सिले हुए हैं, वो कुछ कह नहीं रहे हैं, वो चुप हैं। और हो सकता है कि लिब्राज उनकी ये चुप्पी एक प्रेशर आपको दे रही है, क्योंकि देखिए आपके लिए हमने देखा 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में कि एक प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं। तो हो सकता है अगेन मैं कहूँगी इस चुप्पी की वजह से आप परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का भी कार्ड कहता है कि बहुत एक्टिवली कहीं चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बहुत एक्टिवली वो भी कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एक विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए अगेन डिफर करेगा। कुछ लिब्राज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन लिब्राज आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर में ना वो वार्मथ मिसिंग है, वो एक अपनापन मिसिंग है, वो एक 100% नहीं है। कुछ के लिए हो सकता है कि लिटरली फिजिकल लेवल पे ही आपके पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं इतनी बात आपसे नहीं कर रहे हैं, जितना आप लोग मिलते हैं उतना नहीं मिलना चाह रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। और देखिए, वर्क एंगेज एक्सपीरियंस, कहीं अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। 3 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो कहीं सोशलाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कुछ के लिए भी हो सकता है कि सोशल सर्कल भी अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपके अलावा और लोगों से मिल रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि बाकियों के लिए तो टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं है। काम की बात आती है तो भी पूरा 100% देना है, किसी और से बात करनी है तो भी 100% देना है, बस मेरे को ही टाइम नहीं दे रहे हैं। ऐसी फीलिंग भी लिब्राज आपको हो सकती है। और कुछ लिब्राज के लिए हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स से वो बात कर रहे हैं, जो कॉमन ग्रुप के लोग हैं उनसे वो कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं आपके साथ अगेन मैं कहूँगी एक बैक सीट हो सकता है वो लें। और हो सकता है अगर किसी पार्टी पे जाना है, सेलिब्रेशन पे जाना है, तो वो जा रहे हैं लिटरली मिड दिसंबर में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर है जिसमें वो बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड देखिए, कहीं एंड दिसंबर के लिए भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक 2 माइंड्स में किसी चीज़ को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ अगेन देखिए, बहुत इनएक्शन वाली एनर्जीज हैं इस कार्ड में। अगर आप देखें तो इस फिगर के आसपास फायर है, यानी कि उनको ऐसे लग रहा है कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो एक दायरा है उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, एक उनकी लिमिटेशंस है जिनको पार नहीं कर सकते हैं। और अगेन मैं कहूँगी बहुत स्टक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। डीपर लेवल के लिए देखिए, रिस्क का कार्ड कहता है, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए या फिर जो भी आप चाहते हैं वो चाहते हैं, उसके लिए उनको बहुत रिस्क लेने पड़ेंगे, और वो कहीं उतना रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है। वो कहीं अगेन मैं कहूँगी बहुत सारी चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे हैं,
देख के अनदेखा कर रहे हैं। और कहीं देखिए इसीलिए भी हो सकता है कि वो कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगेन मैं कहूँगी वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं लिब्रास की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए आप दोनों की जो भी एनर्जीज हों दिसंबर मंथ के लिए, यहाँ पर सबसे पहले कार्ड्स हैं एस ऑफ कॉइंस एंड टाइमलेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी तरीके की किसी लेवल पे एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में होती हुई दिख रही है। और ये नई बिगनिंग ज़्यादा प्रैक्टिकल कॉन्क्रीट लेवल पर हो रही है। हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कॉन्क्रीट या रियलिस्टिक लेवल पर एक बिगनिंग स्टार्टिंग अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए लिब्रास आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में एक बिगनिंग हो सकता है आप कर रहे हैं। पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुराने पल जो आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो भी पल आप दोनों ने बिताए इकट्ठे वो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर आगे जाके फ्यूचर में आपके साथ रहें या ना रहें, लेकिन आपके दिल में, जहन में, दिमाग में हरदम रहेंगे। आप कभी भी उनको नहीं ओवरकम कर पाएंगे। यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों में आ रहा हो सकता है कुछ लोगों का बहुत ही ठीक ठाक चल रहा हो। इसके बावजूद कि आप दोनों की एनर्जीज जैसी भी हों, लेकिन कहीं बहुत ही स्ट्रांगली आप दोनों इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आज कैसा भी है, अच्छा है तो भी, नहीं अच्छा है तो भी, कभी भी आप अपने पार्टनर को नहीं भूल पाएंगे। आप अपने पार्टनर से मेंटली इमोशनली नहीं डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। वो हमेशा आपके दिल, आपके जहन में रहेंगे। ये प्यार, ये मोहब्बत टाइमलेस है, ये कभी पुरानी नहीं होगी। और यहाँ पे मैजिशियन एंड इन डिफेंस के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा आप दोनों में से कोई एक डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं और थोड़ा सा कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग भी रहते हुए दिख रहे हैं। और उसके पीछे देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट इंटेंशन हो सकती है, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इन डिफेंस का कार्ड कह रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि भाई अगर अभी स्मार्टली नहीं चले ना तो फिर हर्ट हो जाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। तो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए डिफेंस में एक किसी भी तरीके की छोटी मोटी मैनिपुलेशन रह सकती है। आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना रह सकता है और थोड़ी सी स्मार्टनेस, क्लेवरनेस भी रह सकती है और कहीं थोड़ी सी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एनर्जीज भी रह सकती हैं। लेकिन देखिए जो भी दिसंबर मंथ में हो रहा है, एंड ऑफ दिसंबर के लिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड यू आर लकी के कार्ड्स कहते हैं कि चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। एक हैप्पीनेस, एक टुगेदरनेस, एक कंपेनियनशिप रहती हुई दिख रही है। और जिन लोगों का रिलेशनशिप कमिटमेंट के उसमें है, उन लोगों के लिए हो सकता है आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। जिन लोगों की सिर्फ बातचीत चल रही है, आप डेट कर रहे थे, उनके रिलेशनशिप में कमिटमेंट रह सकती है। और देखिए अगेन ओवरऑल के लिए ये कार्ड शादी की बात करता है, मैरिज की बात करता है, हमेशा साथ रहने की बात करता है। तो इस तरीके की डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अगेन जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल के हिसाब से एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक टुगेदरनेस, एक कंपेनियनशिप दिसंबर एंड में इस रिलेशनशिप में आ रही है। और आपको या आपके पार्टनर को या आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग कितने लकी हैं कि आप लोगों के पास एक दूसरे का साथ है। तो लिब्राज में यही कहूँगी, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। हालांकि देखिए आपके पार्टनर कहीं दिसंबर एंड में स्टक दिख रहे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की फिक्र करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कलेक्टिवली अगर हम देखें तो आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन है जिसको आप दोनों अटेंड कर रहे हैं या किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दिसंबर एंड में न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस होती हैं, तो हो सकता है कि आप न्यू ईयर इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और एक दूसरे के साथ डेट पे जा रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग हो रही है। और अगेन मैं कहूँगी आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि कितने लकी हैं आप लोग, जो आप लोगों को ये एक टाइम मिल रहा है, ये एक मौका मिल रहा है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने का, एक दूसरे का प्यार मिल रहा है, एक दूसरे का साथ मिल रहा है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए दिसंबर 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।